चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज उबल पड़ा है। इसकी वजह है कुरान पर सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी एक याचिका। वसीम रिजवी ने अदालत में अर्जी देकर कुरान के कुछ हिस्सों को हटाने की मांग की है। उनकी दलील है कि वो जिन हिस्सों को हटाने की मांग कर रहे हैं उनसे आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलता है। पाक कुरान पर रिजवी के इन बयानों से मुसलमान और ये पूरी की पूरी कौम तो भड़की ही हुई है। खुद वसीम रिजवी के बीवी और बच्चों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। इसके बावजूद वसीम रिजवी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने तो इनको एक पत्र लिखा था जनवरी की 16 तारीख को। ये कुछ आयतें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में आतंक के लिए बेस बनी हुई है। ये हैं उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी, जिन्होंने पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद पूरे देश में मुस्लिम समाज उन पर भड़क उठा है। हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 26 आयतों तो दूर की बात है, कोई कुरान पाक का एक जेर और एक जबर तो हटा के देखे, तब उसे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात रोनुमा होते हैं। देशद्रोही में गिरफ्तार किया जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर भारी जुर्माना आयद करके इसको जेल भेजे। मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी को धर्म निकाला दे रहे हैं और मुस्लिम समाज के लोग उनके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। कहीं उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर पर जूते चप्पल बरस रहे हैं। मुस्लिम समाज में उनके खिलाफ गुस्से का आलम यह है कि कोई उनका सिर कलम करने पर इनाम की घोषणा कर रहा है तो कोई उन्हें देखते ही पत्थर मारने की अपील कर रहा है। ये सबसे बड़ा शैतान रिजवी आ गया है, जहां पर भी मिल जाए कंकरी मारो और सवाब हासिल करो। आपको अल्लाह पाक ने शैतान यही भेज दिया है हिंदुस्तान में इस वक्त। वसीम रिजवी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय तो भड़का ही हुआ है, उनके घर और परिवार के लोगों ने भी उनका साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वसीम रिजवी का कहना है कि वो अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे। मैं एक ऐलान कर रहा हूं कि सैयद वसीम रिजवी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनका भाई हूँ छोटा, न मेरी माँ का है, न मेरे भाई का है, न मेरी बहन का, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। हमारे भाई, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हम भी किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम खुश हैं कि हम हक पर हैं। हम किसी के जाने की कोई परवाह नहीं करते। हम वसीयत भी करते हैं कि जब भी हमारा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास 4 मेरे ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है वो हमारे इस मामले कुरान शरीफ के मामले से हमसे सहमत ना हो, लेकिन वो हमारे साथी दोस्त हैं जो हमको कब्रिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। वसीम रिजवी के परिवार का भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाना ये बताता है कि लोग किस कदर गुस्से में हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि लखनऊ में वसीम रिजवी की हयाती कब्र तक तोड़ दी गई है। दरअसल मुस्लिम समाज में कुछ लोग अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र की जगह तय कर देते हैं। इस जगह पर वो अपने नाम का पत्थर लगवा देते हैं। मृत्यु के बाद उन्हें इसी जगह पर दफनाया जाता है। जीवन काल में कब्र के लिए तय की गई जगह को हयाती कब्र कहते हैं। वसीम रिजवी की हयाती कब्र को तोड़ना यह बताता है कि उनके खिलाफ गुस्सा चरम पर है। और इसीलिए तो डिटेल में ये समझने की आपको बहुत जरूरत है कि आखिर वसीम रिजवी ने ऐसा कह क्या दिया। बाकी सबको भूल जाइए, परिवार उनसे दूरी बना रहा है। दरअसल वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों का ये मैसेज है। अब प्रॉफिट की डेथ होने से पहले उनकी जिंदगी में उसका कोई किताब नहीं बनी, उसको इकट्ठा नहीं किया गया। प्रॉफिट की डेथ के बाद पहला खलीफा जो अबू बकर था वो, और दूसरा खलीफा जो उस्मान था, दूसरा खलीफा जो उमर था, इन दोनों ने तय किया कि
इसको सारे को कलेक्शन किया जाए, उसकी एक किताबी शक्ल बनाई जाए। वसीम रिजवी की इन दलीलों को सुनकर मुस्लिम समाज आग बबूला हो उठा है। वसीम रिजवी शिया समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके बयान पर शिया और सुन्नी दोनों ही समाजों के धर्मगुरु बेहद खफा हैं। कि उन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की है, और फिर इससे हमारे इस अजीमुशान मुल्क की बदनामी भी पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में हो रही है। इसको खारिज करे और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए और इसके ऊपर मुकदमा कायम करे। इसके पूरे हिंदुस्तान में जो इसने दंगा भड़काने की कोशिश की है, इसके सिलसिले में मुकदमा दायर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि वसीम रिजवी के बयान से मुस्लिम समाज में ही लोग भड़के हों। सियासी गलियारों में भी उनके साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं ने तो उन्हें असामाजिक करार दिया है। वो एक ऐसा इंसान है जो एंटी सोशल एलिमेंट है, समाज में कहीं ना कहीं वो फ्रिक्शन पैदा करना चाहता है, तकरार कराना चाहने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों की बात का मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेगी। जहाँ तक आयतों का सवाल है, ये कुरान जो है मुकद्दस है, उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता। नाम वसीम होगा, ये नाम वसीम नहीं बल्कि इसको तो लईम पुकारना चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो फिरका परस्ती को इजाफा करना चाहती है। ये वो लोग हैं जो हमारी सफों में इंतशार को बर्पा करना चाहती है। जो लोग कुरान के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं तुमको लईम कहता हूं, मैं तुमको अबू जहल का जानशीन कहता हूं। तुम बेइज्जत हो गए और दुनिया देखेगी तुमको कि तुम्हारी बेइज्जती को, और तुम जिंदा जरूर रहोगे। इंशाअल्लाह तुम 130 साल जिंदा रहोगे, जल्दी नहीं जाओगे प्यारे। वसीम रिजवी कुरान की जिन 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनमें ज्यादातर आयतें जिहाद को लेकर हैं। रिजवी की दलील है कि जिहाद की इन्हीं आयतों से बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए, हम आपको अब ये बताते हैं कि जिस जिहाद को लेकर वसीम रिजवी एतराज़ जता रहे हैं कि ये आतंकवाद को और ये बाकी फसाद को ये आयतें बढ़ावा दे सकती हैं, वो जिहाद है क्या? इस शब्द को लेकर विवाद से बहुत सारे ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन जिहाद अरबी का शब्द है और इसका मूल मतलब जो है वो जहद है। मूल शब्द जो है वो जहद है। अरबी में जहद का मतलब है संघर्ष, स्ट्रगल। इसके शाब्दिक अर्थ की वजह से भी जिहाद को लेकर विवाद लगातार होता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के मुताबिक अपनी बुराइयों से संघर्ष को भी तो जिहाद कहते हैं। जिहाद दो प्रकार के हैं, पहला जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। जिहाद अकबर का जो मतलब है, या ये कह दीजिए जिहाद अकबर जो है वो बड़ा जिहाद है, उसका मतलब बड़ा जिहाद, और जिहाद असगर का मतलब है छोटा स्ट्रगल, छोटा जिहाद। इंसान का खुद की बुराइयों से संघर्ष जिहाद अकबर में आता है, जबकि समाज की बुराइयों से संघर्ष जिहाद असगर में आता है। 11वीं शताब्दी में जेरूसलम में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच जंग हुई थी और उसमें जिहाद का ऐलान हुआ था। इस जंग के बाद से ही जिहाद शब्द पर विवाद शुरू हो गया था। जिहाद शब्द पर टीका टिप्पणी सदियों से होती रही है, ये पहली मर्तबा नहीं है, और मुस्लिम समाज के लोग इसे बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम रिजवी ने उस पाक कुरान पर सवाल उठाया है जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि उसका एक शब्द भी बदला नहीं जा सकता है। वसीम रिजवी की मंशा क्या है, ये तो ऊपर वाला जाने और वसीम रिजवी जाने। लेकिन राजस्थान